मधुपुर नाम का एक बेहद ही सुंदर और शांत गांव था। हरे भरे पेड़, ठंडी ठंडी बहती नदियां और हंसते खेलते लोग, सबकी जिंदगी यहाँ बड़ी सुकून भरी थी। इसी गांव के कोने में रहता था रायस्टार का परिवार। रायस्टार अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। हर दिन बच्चों के साथ खेलना, पत्नी पायल के साथ वक्त बिताना, यही उसकी खुशियां थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, बच्चों को 2 बातें समझाकर पास के कार शोरूम में काम करने निकल पड़ता। वहीं गाड़ियां साफ करना, उनके पुर्जे बदलना, यही उसका काम था। जिंदगी मजे से गुजर रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये हंसती खेलती जिंदगी पर किसी की नजर लगने वाली है। एक शाम जब पायल बाजार से सामान लेकर लौट रही थी, तभी कुछ गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया। पायल बोली, रास्ता छोड़ दो, नहीं जानते मेरा पति कौन है? गुंडों का सरदार हंसते हुए बोला, औरत, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ? मेरा नाम है टाइटन। मुझसे 14 मुल्कों की पुलिस भी डरती है। टाइटन बहुत ही खूंखार और निर्दयी गुंडा था। उसका काम ही था मासूम लड़कियों पर जुल्म करना और लोगों की जान लेना। वह पायल को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डालकर एक सुनसान हवेली में ले गया। वहाँ उसने उसके साथ घिनौना काम किया और उसे अधमरी हालत में घर के बाहर फेंक कर भाग गया। रात को जब रायस्टार घर लौटा तो दरवाजे पर अपनी पत्नी को उस हालत में देखकर टूट गया। उसने कांपते हुए पूछा, ये किसने किया? पायल ने आखिरी सांसों में कहा, टाइटन, और दम तोड़ दिया। रायस्टार की आंखों में खून उतर आया। पत्नी का अंतिम संस्कार करते समय उसने कसम खाई, टाइटन का खून पिए बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगले दिन वह सीधा टाइटन के अड्डे पर पहुंचा और गरजते हुए बोला, कहाँ है तू टाइटन? बाहर आ साला। इतना सुनते ही एक गुंडा बाहर आया और बोला, क्या काम है तुझे? रायस्टार गुस्से में दहाड़ा, मुझे टाइटन का सिर चाहिए। गुंडा यह सुनते ही आगबूला हो गया और रायस्टार पर टूट पड़ा। बेरहमी से उसकी पिटाई की, उसे अधमरी हालत में छोड़ दिया। कुछ देर बाद रायस्टार को होश आया। उसने खून से लथपथ चेहरा उठाकर कहा, मैं अपनी पत्नी का बदला लेकर ही रहूंगा, चाहे जान चली जाए। वह सीधे जंगल की ओर निकल गया। दिन रात उसने खुद को तपाया, कभी पुशअप्स, कभी तलवारबाजी, कभी ध्यान। कुछ ही दिनों में रायस्टार एक साधारण इंसान से शक्तिशाली योद्धा बन गया। गुफा में अभ्यास करते समय उसे एक रहस्यमयी मास्क मिला। जैसे ही उसने मास्क पहना, उसकी आवाज गरज उठी, टाइटन, तेरी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। रायस्टार सीधे टाइटन के अड्डे पर पहुंचा। सबसे पहले उसने उसके गुंडों को एक ही वार में मौत के घाट उतार दिया। फिर जोर से दहाड़ा, टाइटन, अब तेरा खेल खत्म। टाइटन गुस्से में बाहर आया और गरजा, चल देख लेते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। धरती हिलने लगी, धूल का गुब्बार छा गया। गांव वाले दूर से उस भयानक टकराव की आवाज सुन रहे थे। कुछ ही देर में रायस्टार ने पूरी ताकत से वार किया और टाइटन को जमीन पर गिरा दिया।